अगले सवाल को देख लेते हैं जो है यूरिक एसिड में एग खा सकते हैं या नहीं? एग बिल्कुल खा सकते हैं, दिन में 1 अंडा बॉयल करके या ऑमलेट वगैरह बना के बिल्कुल खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन्स होती हैं लेकिन वो 3 प्रोटीन्स होती हैं, नेचुरल प्रोटीन्स होती हैं जो प्यूरिन के मेटाबॉलिज़्म में यूरिक एसिड की तरफ बहुत कम जाती हैं। नाश्ते में खाएँगे, इसके अलावा मसालादार जो अंडे होते हैं या बहुत ज़्यादा फ्राई किए हुए जो एग्स होते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने, 1 अंडा दिन में बेस्ट है। दूसरे सवाल को देख लेते हैं जो है यूरिक एसिड में दही खा सकते हैं या नहीं? दही बिल्कुल खा सकते हैं, ये क्या करती है आपकी जो आँत है उसकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है और जो यूरिक एसिड की वजह से हमारे जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन हो गई है, उसको कम करती है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब भी आप अपना दही खाएँगे बगैर मीठे या बहुत कम मीठा डाल के खाएँगे और ऊपर वाली जो क्रीम या एक जो तरी वगैरह होती है उसको हटा देंगे। तीसरा सवाल है यूरिक एसिड में कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए? एक्सरसाइज़ बेसिकली जो वॉकिंग है या साइक्लिंग करते हैं जो लोग, उनसे क्या होता है कि जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो बढ़ती है तो इन्फ्लेमेशन थोड़ी-सी कम होती है और क्रिस्टल्स ऐसा-ऐसा डिसॉल्व होते हैं। लेकिन साथ में हम टो कर्ल्स भी कहते हैं पेशेंट्स को और एंकल पंप्स होते हैं, ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि आपने इन एक्सरसाइज़ेज़ को कैसे करना है। ये करेंगे जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी और यूरिक एसिड का मसला थोड़ा-सा इम्प्रूव होगा। अगले सवाल को देख लेते हैं जो है यूरिक एसिड में राइस यानी चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, खाने चाहिए या नहीं? बिल्कुल खाने चाहिए। आप बॉइल्ड राइस या स्टीम्ड राइस खा सकते हैं, लेकिन ब्राउन राइस खाएँगे, व्हाइट राइस नहीं खाएँगे। ब्राउन राइस में जो है ना, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो यूरिक एसिड में थोड़ा कम हमारे लिए मसला करती हैं, लेकिन ब्राउन राइस भी आप हफ्ते में 1 बार खाएँगे। कोशिश करें ज़्यादा मिर्च मसाले ना डालें, घर में पकाकर खाएँ और बॉइल्ड राइस खाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 1 आध बार खा सकते हैं लंच में, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें बीफ या मटन की जो पेयरिंग होती है, बीफ या मटन ही डालेंगे, चिकन थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं जो है यूरिक एसिड में राजमा खा सकते हैं या नहीं? राजमा में बेसिकली प्यूरिन्स की जो है ना मॉडरेट क्वांटिटी होती है जो यूरिक एसिड की तरफ थोड़ी बहुत जाती है। तो हम बहुत कम क्वांटिटी में कहने का मतलब खाने का कहते हैं कि आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने राजमा खाने से गुरेज़ करना है, क्योंकि कुछ लोगों में ये खाने से जो यूरिक एसिड का मसला है उसका एक्यूट फ्लेयर होता है, यानी कि सिम्पटम जो अलामत है, दर्द है, बुखार है, सूजन है, वो ज़्यादा हो जाता है। छठे सवाल को देख लेते हैं जो है यूरिक एसिड में बेसन खा सकते हैं, बेसन की रोटी खा सकते हैं या नहीं खा सकते? बेसन में बेसिकली यूरिन्स की मॉडरेट क्वांटिटी मौजूद है और बहुत कम खा सकते हैं। आप दिन में ब्रेकफ़ास्ट में 1 या 2 रोटी बेसन खा सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को थोड़ा बहुत कम करता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा खाएँगे तो फिर ये फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान देता जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं यूरिक एसिड में बादाम, आलमंड खाना चाहिए या नहीं? खा सकते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, नेचुरल शुगर्स हैं इसमें और साथ में विटामिन ई भी है जो एंटीऑक्सीडेंट है और वो ऑक्सीडेशन के स्ट्रेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। रात को अगर आप पानी में डाल के रख लेंगे तो उसको सुबह खा लेंगे तो आपकी सेहत के लिए और ज़्यादा बेहतर है। इसमें मैग्नीशियम भी है, साथ में हेल्दी फैट्स भी हैं जो सेहत के लिए अच्छे हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं जो है यूरिक एसिड में भिंडी खा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल खा सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइबर्स हैं, साथ में विटामिन सी है जो यूरिक एसिड के खिलाफ लड़ने में हेल्प करते हैं। और भिंडी आप बिल्कुल मॉडरेट क्वांटिटी में हफ्ते में 1 बार ही पक सकती है भिंडी, ऑब्वियसली रोज़ाना नहीं पका सकते। तो भिंडी खाने में बिल्कुल खा सकते हैं। ये थोड़ी-सी इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, यानी कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन चुके हैं आपके जोड़ों के अंदर, अपना गोडे के अंदर, एंकल के अंदर और इस जगह पर, तो वो थोड़े से इस जगह रिस्ट के ऊपर भी होता है तो वो कम हो जाता है। 9वें नंबर पे है ड्राई फ्रूट्स यूरिक एसिड में खा सकते हैं या नहीं? ड्राई फ्रूट्स आप अंजीर तो बिल्कुल नहीं खा सकते, खजूर भी नहीं खा सकते क्योंकि ये ना ज़्यादा मसला करते हैं। उसके बाद आप जो चीज़ें खा सकते हैं इनके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, अखरोट है, उसके बाद पिस्ता वगैरह है, ये आप खा सकते हैं। वालनट्स वगैरह हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। और एप्रिकॉट्स वगैरह भी, ड्राइड एप्रिकॉट जो होती हैं वो आपने नहीं खानी, अवॉइड करनी है। अंजीर, खजूर, ड्राइड एप्रिकॉट्स, ये 3 चीज़ें, 3 जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये आपने नहीं खाने। अगले सवाल को देख लेते हैं यूरिक एसिड में टमाटर खा सकते हैं? जी, टमाटर नहीं खा सकते। टमाटर कुछ लोगों में मसला होता है कि इसकी वजह से जो अलामत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बाज़ औक़ात ये बढ़ा देते हैं। खाने में मॉडरेट क्वांटिटी में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की मिकदार में, और अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है।
उसके बाद हम 11वें नंबर पे देख लेते हैं कि जी यूरिक एसिड में केला खा सकते हैं या नहीं। केला बिल्कुल खा सकते हैं। ये क्या करता है, यूरिक एसिड को डिज़ोल्व करके हमारे जिस्म से बाहर ले जाने में हेल्प करता है। उसके अलावा निज़ाम को बेहतर करता है और यूरिक एसिड जो हमारी खुराक के ज़रिए जा रहा है उसकी जो एब्ज़ॉर्प्शन है खून में, खुराक की नाली से खून के अंदर, वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। नेचुरल शुगर्स भी हैं तो अच्छा है। 12 नंबर पे मछली। मछली में जो है ना आप इसमें यूरिक एसिड में मछली खा सकते हैं। मछली में कुछ जो टाइप्स हैं वो आप बिल्कुल खा सकते हैं, जिनमें कॉड है, सोल है, उसके बाद हैडक है और पर्च है। इनको हम देसी तरीकों में किन नाम से जानते हैं, एक सफ़ेद मछली है, दूसरी राम मछली है, इन दोनों को खा सकते हैं। मुश्का है एक मछली, उसको भी खा सकते हैं और बाम मछली है उसको भी खा सकते हैं और तिलैपिया उसको भी आप खा सकते हैं। इसको खाने में कोई मसला नहीं है, आपका जो यूरिक एसिड है उनके लेवल्स ठीक रहेंगे। हाँ, जा फिर। हाँ। 13वें नंबर पे सवाल है जी यूरिक एसिड में मैंगो, आम खा सकते हैं या नहीं? आम में देखें मेरे ख़्याल में इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद फाइबर तो हैं जो निज़ाम को बेहतर करते हैं, लेकिन ये यूरिक एसिड के पेशेंट में थोड़ा-सा मसला करता है। आप दिन में आधा या 1 आम छोटे साइज़ का, जब सीज़न हो आम का, तो बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और अगले सवाल को हम देखते हैं 14वें नंबर पे, यूरिक एसिड में मटन खा सकते हैं या नहीं? मटन आप नहीं खा सकते क्योंकि मटन जितना भी रेड मीट है, मटन है, बीफ है, ये क्या प्यूरिन्स मेटाबॉलिज़्म में काम आते हैं। प्रोटीन, प्यूरिन फिर उसके बाद यूरिक एसिड में जाती हैं। तो मटन को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। मटन, बीफ, रेड मीट आपके लिए एब्सोल्यूटली नॉट। उसके बाद हम बात करते हैं यूरिक एसिड में मीठा खा सकते हैं या नहीं? मीठा इनडायरेक्टली यूरिक एसिड को इंक्रीज़ करने में अपना रोल अदा करता है जिगर के ज़रिए। तो बेसिकली ये तो प्यूरिन्स होती हैं। अब जो मीठा है वो तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो मॉडरेट क्वांटिटी में आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा खाएँगे तो उसकी वजह से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी और इनडायरेक्टली आपका यूरिक एसिड ज़्यादा होगा। यूरिक एसिड में मूँग की दाल खा सकते हैं या मसूर की दाल? देखें, यूरिक एसिड में आप अगर मूँग और मसूर दोनों आप खा सकते हैं तो उनमें आप मूँग की दाल को प्रेफ़र करेंगे क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं यूरिक एसिड के मरीज़ों में। मसूर की दाल में ऐसे मादे मौजूद हैं तो यूरिक एसिड को थोड़ा-सा ज़्यादा कर दें, अवॉइड करनी चाहिए या कभी-कभी खा लेनी चाहिए। बाकी दोनों में प्रोटीन्स हैं, मूँग की दाल बेअरेबल है। 16 नंबर पे यूरिक एसिड में मूली खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, मूली में कोई मसला नहीं है। में आपका पानी भी है इसमें, साथ में आपके अमाइनो एसिड्स भी हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, विटामिन ई भी है इसमें, काफ़ी चीज़ें हैं, तो मूली आप बिल्कुल खा सकते हैं। यूरिक एसिड में मूँगफली खा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल खा सकते हैं मूँगफली, इसमें नेचुरल शुगर्स हैं, उसके बाद स्टेबल शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपको कोई मसला नहीं करेंगी, आप यूरिक एसिड में मूँगफली खा सकते हैं। तो ये थी इनके यूरिक एसिड के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।